हेलो नाजरीन, आप सभी को फन फैक्ट्स चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि आप सभी ओशन गेट कंपनी के टाइटैन सबमराइन के हादसे के बारे में जान चुके होंगे और ये भी कि उस सबमराइन में डूबने वाली 5 मशहूर शख्सियात कौन थी। लेकिन नाजरीन, सवाल ये है कि ये क्या महज एक हादसा था या फिर इस हादसे का गुमान पहले से था और क्या हैरान कुन हकाइक थे इस हादसे के पीछे। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक के बारे में जो कि सबमराइन के डूबने की वजह बने। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना कर सकें। चलते हैं वीडियो की जानिब। नाजरीन, ओशन गेट की टाइटैन सबमराइन ने अपना सफर सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन से इसे ओशन के अंदर डाइव करना था वो सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़या है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे समंदर की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफर शुरू हुआ और प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह 8 बजे संडे को टाइटैन को ओशन में उतारा जाना था। डाइव से पहले टाइटैन में एक मसला को नोटिस किया गया, लेकिन इस मसले को नजरअंदाज करते हुए और अपनी जानों को दांव पर लगाते हुए इस टाइटैन को समंदर की गहराइयों में उतार दिया गया। टाइटैनिक का मलबा समंदर में तकरीबन 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है और इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है और इस प्रेशर में इंसानी जिस्म फट सकता है। नाजरीन, संडे 18 जून 2023 को 12 बजे सबमराइन का सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, मगर ठीक 1 घंटे 45 मिनट के बाद ऊपर खड़ी मदरशिप का राब्ता सबमराइन से मुनक़ते हो गया। अगर 2 घंटे में टाइटैनिक के करीब पहुंचना था तो 1 घंटा 45 मिनट का मतलब था ये टाइटैनिक के बहुत करीब पहुंच चुके थे। अब समंदर की इस गहराई में ना तो सूरज की रोशनी का पहुंचना मुमकिन है और यहाँ हर वक्त अंधेरा रहता है। अब इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का ड्रॉप होना नॉर्मल बात समझी जाती है, लिहाजा मदरबोर्ड पर खड़ी टीम ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ये टूर 7 घंटे का था, यानी सुबह 12 से लेकर शाम 7 बजे तक टाइटैन सबमराइन ने वापिस आना था। लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटैन से कोई राब्ता न हुआ तो मदरशिप में मौजूद टीम को परेशानी होने लगी। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटैन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पर इन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से राब्ता किया और मदद तलब की। यूएस और कैनेडियन शिप्स और जहाजों ने अगले दिन उस एरिया में प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनर स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी तलाश जारी रखी। अगले 2 दिनों तक यही तलाश जारी रही, मगर टाइटैन का कोई पता न चल सका। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च ऑपरेशन के दौरान पानी की गहराइयों से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रेडार्स की मदद से सुनी गई। फौरन ROVs को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटैन की कोई खबर न मिली। अब टाइटैन को खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि टाइटैन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 4 दिन का था और उस 4 दिन में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीमों ने हिम्मत न हारी। थर्सडे 22 जून को सुबह ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा तो वो एक दिल दहला देने वाला मंजर था। ओशन में टाइटैनिक के मलबे के पास तकरीबन 1600 फीट दूर टाइटैन सबमराइन का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ था। नाजरीन, जो सबमराइन टाइटैन समंदर में टाइटैनिक का मलबा देखने गई वो खुद मलबा बनकर न्यूज की हेडलाइन बन गई। नाजरीन, एक्सपर्ट्स के मुताबिक टाइटैन सबमराइन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और गहराई में ही फट गई। ओशन गेट की सेफ्टी पर इसके बाद कई सवालात उठने लगे। नाजरीन, ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश, जो कि खुद इस वाकया में अपनी जान गंवा बैठे, इन्होंने 2021 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटैन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटैन को स्टील से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनाया और इसकी बॉडी को डिजाइन किया। टाइटैन को लॉन्च करने से पहले 5000 से 10,000 PSI प्रेशर पर टेस्ट किया गया और वो उसमें पास हो गई। मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर की गहराई में सिर्फ प्रेशर ही नहीं, लहरों का बहाव और समुद्री मखलूक की वजह से भी ऐसे हादसा पेश आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कार्बन फाइबर, जबकि दूसरी बड़ी वजह टाइटैन पर पहले से ही क्रैक मौजूद थे। जी हाँ, टाइटैन सबमराइन 2019 में कार्ल स्टैनली, एक मशहूर बिजनेसमैन, को भी टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए लेकर गई थी और उस वक्त भी उसको ओशन गेट के CEO ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो टाइटैनिक के साथ नीचे जा रहे थे तो क्रैक्स की आवाज आई। उस वक्त इन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ओशन गेट के CEO पर उन्हें पूरा भरोसा था, मगर ये क्रैक्स इस बात की गवाही दे रहे थे कि टाइटैन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी। नाज़रीन, 2018 में ओशन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटैन बॉडी पर कार्बन फाइबर यूज के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि क्रैक्स सबमराइन को समंदर की गहराइयों
गहराइयों में फटने की वजह बन सकता है, और आखिर वही हुआ। नाज़रीन, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टाइटैनियम समंदर की जिस गहराई में फटी उसे फटने में तकरीबन 0.3 सेकंड लगे, और उनका कहना है कि जिन 5 मशहूर शख्सियात की मौत हुई उनकी मौत पुरसुकून थी। नाज़रीन, क्या ये कहना मुनासिब है कि उनकी मौत पुरसुकून थी या महज एक बेवकूफी? इस सब का फैसला आप करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर बताइए। नाज़रीन, अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। तब तक के लिए ख्याल रखिए। शुक्रिया।